नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज रामनवमी का दिन है। हम जो है हवन करा के 2-3 जगह से अभी आए हैं। जैसे ही घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में जो है हमको खेत के दर्शन हुए, तो मन में विचार आया कि मन की आज की जो व्यथा है आप सब लोगों के समक्ष रखी जाए और एक बात कही जाए कि ये जो हम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं अथवा गलत कर रहे हैं। हालांकि शास्त्रों में इसका कोई विधान है नहीं, पर फिर भी लोगों ने मनमुखी कार्य जो आरंभ किया है उस कार्य के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि यह जो मुद्दा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यह सब तक पहुंचे और जो भी भक्तजन है जो वास्तव में सत्कर्म करना चाहता है और अज्ञानतावश यह दुष्कर्म कर रहा है तो वह कम से कम सत्कर्म में लिप्त हो सके। हम आज हवन कराने गए थे एक यजमान के यहाँ। हवन हमने जब आरंभ किया तो हमने सब यजमानों को थोड़ी थोड़ी सी सामग्री दी कि बारी बारी से आप लोग आइएगा और हवन हम लोग करेंगे एक साथ मिलकर के। चूंकि शास्त्र का विधान है कि हवन कुंड के चारों तरफ बैठ करके हवन नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने पूर्व मुखी होकर के ईशान्य मुखी होकर के यजमानों को हवन करना आरंभ करवा दिया। कुछ लोग बच गए थे तो उन्होंने क्या किया कि अपने पास ही एक अलग से दोना रख लिया और जब हम हवन करवा रहे थे हमने बोला कि श्री गणेशाय स्वाहा, तो उन्होंने क्या किया कि अपने दूसरे दोने में ही वो सामग्री छोड़ना आरंभ कर दिया। हमारा ध्यान उन पर नहीं गया क्योंकि हम जो है लकड़ी लगाने में, घी डालने में, अन्य कार्यों में व्यस्त थे। ये बाद में हमें पता चला कि इस तरह से जो है ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं लोग, बहुतायत में लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल मात्र हमारे यजमान के यहाँ की बात है, ये भारत के कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। कोई तो घुटने का बहाना करके कर लेते हैं ऐसा कि पंडित जी हमारा घुटना जो है वह काम नहीं कर रहा है, नीचे नहीं बैठ पाएंगे, तो हम एक थाली में छोड़ते जा रहे हैं और जब आप पूर्णाहुति करवाएंगे तो हम जो है सब डाल देंगे। यह एक बहुत ही निकृष्ट कार्य है, घृणित कार्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे तो अच्छा यह है कि आप हवन ही ना करें। दूसरा कार्य, हम जहां हवन कराने गए थे उसी के घर के बाजू में आज एक बड़ी ही विचित्र घटना हमने देखी। घटना क्या है कि उन्होंने हवन कुंड था नहीं उनके पास, तो एक तसला होता है जिसमें मिट्टी, सीमेंट, कचरा इत्यादि, जो गोबर इत्यादि उठाने का एक पात्र होता है लोहे का, वह लोहे का पात्र जो है उन्होंने रखा, उसमें लकड़ी गोबर लगा दिया और हवन आरंभ कर दिया। पहली बात, एक तो वो तसला था कचरा उठाने वाला, ठीक है आपने उसे शुद्ध पानी से धो लिया, अच्छी बात है, परंतु वह हवन के योग्य पात्र नहीं है। दूसरा, आपने जो गोमय लगाया, कंडा लगाया, उपला लगाया, उसको आपने पूरा डाल दिया। आपको ये भी नहीं पता कि उसको तोड़ के डालना चाहिए। पूरा जो है हम श्मशान में उपयोग करते हैं, हवन कुंड में हम जो है उसको उपयोग नहीं करते हैं। उसके अलावा आपने लकड़ी ऐसे ही जला दी, ना तो आपने कुंड का पूजन किया, ना तो आपने अग्नि का संस्कार किया, आपने बस आग जलाई और हवन आरंभ कर दिया। ना मंत्र का शुद्ध उच्चारण है, बस एक भावना को लेकर आपने हवन आरंभ कर दिया। हो सकता है कि आपको ये बात अटपटी लगे, हमारी मन के अनुसार ना लगे, जो हम आपको कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, शायद उसमें आपका समर्थन प्राप्त ना हो, पर यह शास्त्रोक्त नहीं है। आप जो है हवन कर रहे हैं तो सबसे पहले एक कुंड बनाइए, कुंड का संस्कार कीजिए, कुंड का पूजन कीजिए। बिना पूजन किए आप कुंड में अगर हवन जला लेते हैं, लकड़ी जला लेते हैं, तो वह हवन थोड़ी हुआ, वह तो अग्निदाह हुआ। आप तो केवल जैसे होलिका जलाई जाती है तो कम से कम उसमें भी आचार्य को बुला के एक संस्कार तो किया जाता है। इसमें तो आप जो है केवल ऐसे ही अग्निदाह कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, बस हो गया। ना तो उसमें देवत्व आया है, ना तो आप मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, आपके हवन का कोई अर्थ ही नहीं है।
आप केवल भावना रखे हुए हैं कि हम जो है हवन कर रहे हैं। कौन सा हवन पहले करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं प्रथमे वराहुति, पहले जो है वराहुति देना चाहिए, गणपति की आहुति देनी चाहिए। अंतिम में जो है फिर पूर्णाहुति करना चाहिए। पूर्णाहुति कैसे की जाती है? बैठ के की जाती है, खड़े होके की जाती है। ब्रह्माहुति है, पलटा के दी जाती है, अपनी ओर करके दी जाती है। पूर्णाहुति में नारियल कट किया जाता है, इस सूखा नारियल पूरा डाल दिया जाता है, धागा बांधा जाता है कि नहीं बांधा जाता, घी कैसे डालना है, इन सब की जानकारी तो है नहीं। बिना आचार्य के, हमारे मनीषी कहे गए हैं ना, गुरु बिन ज्ञान न होय। जब तक आपको श्रेष्ठ आचार्य ना मिले तब तक आप मनमुखी कार्य ना करें। अगर करना भी है तो कम से कम किसी गुरु के निर्देश अनुसार करें, उनसे पूछ कर करें, ताकि जो आपका गुण दोष है वह उसका भाग गुरुजी के पास भी चला जाए, तो उनके तप बल से, उनके पुण्य प्रताप से आपको दोष कम लगे। तो आप जो हवन ऐसा कर रहे हैं जिसमें ना तो अग्नि का संस्कार कर रहे हैं, ना कुंड का पूजन कर रहे हैं, ना सामग्री के अनुपात आपके बराबर हैं। हवन सामग्री का जो अनुपात होता है कि जौ कितना रखना है, तिल कितना रखना है, आप बस डाले जा रहे हैं, यह हवन नहीं है, यह केवल अग्निदाह है, लकड़ी का जलाना है। जैसे हम जो है ठंडी में गर्मी प्राप्त करने के लिए लकड़ी जलाते हैं, बस उसी तरह आप कार्य कर रहे हैं। यह बिल्कुल अनुचित कार्य है। हमारे अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही इसका कोई फल है। अपितु हमें तो यह लगता है कि मात्र यह एक दोष का कारण ही है, और वास्तव में दोष ही लगेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं ना तो उसमें आपका इतना ज्ञान है, ना ही उसके तत्व के विषय में जानते हैं कि आहुति क्यों कर रहे हैं, कैसे आहुति करना चाहिए, आहुति की कितनी मुद्राएं होती हैं। इसका एक विधिवत जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, अथवा आप किसी मार्गदर्शक के कहे अनुसार नहीं कर रहे हैं, तब तक आप केवल जो है अग्निदाह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि यह जो हवन कर रहे हैं आप लोग, यह हवन नहीं है, अग्निदाह है। इससे आप बचिए और अपने परिजनों को, अपने मित्रों को भी बचाइए। आप जिनका हित चाहते हैं उनको भी समझाइए कि इससे अच्छा है कि आप हवन ना करें। आप एक गऊ को घास खिला देवें, 8-9 कन्याओं को भोजन करा देवें, यह श्रेष्ठ है, परंतु आप शास्त्र विरुद्ध कार्य ना करें। आजकल कई ऐसी संस्थाएं हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है बहुत सारे दर्शक हमारे जो हैं उन संस्थाओं से भी जुड़े हों। कोई लंबा तिलक लगाते हैं और किसी भी अंग्रेज को पकड़ करके जो है हवन कराना आरंभ करवा देते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, किसी संस्था के विषय में नहीं कह रहे हैं। उस अंग्रेज को क्या पता है कि वेद मंत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। आप देखिए, भरा पड़ा है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अंग्रेजों के हवन कराने के वीडियो से भरा पड़ा है। जिन्हें खुद भी ओम के उच्चारण का ज्ञान नहीं है, वह आपका हवन करा रहे हैं। एक ऐसे समाज की स्थापना की गई है जो वेदों के अलावा मूर्तियों को मानता ही नहीं है, वह केवल यज्ञ ही कराता है और केवल आम की लकड़ी ही उसमें डालता रहता है, जो कि आम की लकड़ी कहीं शास्त्र में हमने पढ़ा ही नहीं है कि हवन के योग्य है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे कार्य हैं। यहाँ तक कि उस संस्था ने, उस समाज ने महिलाओं के लिए भी यह कह दिया है कि आप भी वेद मंत्र पढ़िए और हवन कराइए। हमारी भावना किसी महिला के प्रति ऐसी नहीं है कि वह किसी योग्य नहीं है, वह तो स्वयं साक्षात शक्ति स्वरूपा है। परंतु शास्त्रों ने जिन कार्यों को आपके लिए निषिद्ध किया है वह कार्य आप ना करें, यह तो आपको मानना ही चाहिए। आजकल इस विषय पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा ही हो रहा है कि महिलाओं को क्यों निषिद्ध किया गया है। इस विषय पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय था वो यही था कि आप हवन कर रहे हैं या अग्निदाह कर रहे हैं। आप स्वयं एक आकलन कीजिए कि आपने किया क्या है। अगर स्वयं ही आपने बस लकड़ी में आग लगा करके घी डाल दिया है तो क्या वह वास्तव में हवन था? नहीं था, वह मात्र अग्निदाह था। तो ऐसे कार्यों से आप बचिए। आपके पास नहीं है आचार्य को बुलाने की व्यवस्था, कोई बात नहीं, अगली बार बुलाइए, परंतु आप अपने से इस तरह संस्कारहीन कार्य ना कीजिए।
आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं असहमत होंगे हमारी बातों से, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप भी आइए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने मन की सारी बातों को हमको बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।